लेकिन मैंने सवाल पूछा था और चलते चलते पूछा था कि सुशील कुमार मोदी जी जरा ये बताइए कि बिहार के हर उस गरीब के बेटा को सोनू की तरह मुख्यमंत्री से जाके कहना पड़ेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, जब लड़का रोई उहे दूध पी आ कि जो ना रोले वो दूध पिया। कुमार मोदी जी के मुंह से एक शब्द मेरे सवालों का जवाब नहीं निकला। इससे क्या समझता, देश का नेता चुतिया नहीं हो तो क्या है? मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि देश का नेता चुतिया है। यदि चुतिया नहीं होता तो पत्रकार के सवालों का जवाब देकर यहाँ से जाना चाहिए था। बिना सवाल दिए जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बिहार में नेताओं ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। गाँव का मुखिया भ्रष्ट है। अच्छा, सबसे भ्रष्ट मुखिया है, बताते हैं हमको। हालांकि हम ये बात कर रहे हैं, इस वीडियो को आप चलेगा चैनल पे तो बहुत सारा लोग गाली देगा, लेकिन गाली देने वालों से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आज तक हमने किसी का वेट करके वीडियो नहीं बनाया। खाली उनको सोनू से हो जाएगा, हम नहीं क्या करें। सही बात कह रहे हैं, हम नहीं क्या करेंगे कि वो सोनू रहेगा। सही बात है। ये भी बच्चा है। क्या नाम है बाबू आपका? कौन सा क्लास में पढ़ते हो? सोनू को जानते हो? सुनिए, ये बच्चा कैसे पढ़ पाएगा जरा बताइए। जाके इसके विद्यालय के बोर्ड में देखिए 77 को छेद होगा। तो जिस विद्यालय के बोर्ड में 77 को छेद है तो बचपन के नसीब में छेद है कि नहीं है? तो सरकारी अस्पताल का बेड साला टूटा हुआ है, यहाँ पे स्कूल के विद्यालय के बोर्ड में छेद है, तो क्या बच्चों के भविष्य में छेद है कि नहीं? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के नीमाकुल गांव में, जहाँ से एक छोटे से 11 साल का छोटा शिक्षक, छोटा बच्चा जो हाईलाइट हुआ है आज के डेट में, जिन्होंने नीतीश कुमार से अपनी इच्छा जाहिर की थी। और वो इच्छा जाहिर होने के बाद ऐसा भयंकर तूफान आया, जिस तूफान में पूरा बिहार का, पूरा इंडिया, पूरे वर्ल्ड में उस लड़के का नाम हो गया। और वो लड़का इतना नॉलेजफुल है जिसके बारे में क्या कहें। और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, तब तक हमारे एक मित्र, हमारे भाई पुजारी न्यूज़, आप लोगों ने देखा होगा, पुजारी जी हमारे साथ में है। हमने सोचा चलिए एक बार हम आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। पुजारी भाई से पूछते हैं कि भाई कैसे कैसे धमाल मचाए हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ से शुरू की? देखिए, इसमें धमाल मचाने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहला बात यह है कि समाज के हर उस गांव के लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में एक भगत सिंह हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा भगत सिंह बने। ये सबसे बड़ी इस बात सोचने वाली है कि सब लोग ये जरूर चाहता है कि समाज में एक भगत सिंह रहे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारा खुद का बेटा भगत सिंह बने। क्योंकि जो भगत सिंह बनेगा उसको क्या करना पड़ता है? बलि देना पड़ता है इस समाज को बचाने के लिए। और जब कोई करता नहीं है और एक कोई करने के लिए निकलता है तो काफ़ी समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनका सपोर्ट रहता है। जैसे हमें हमारे घर से कम हम 400 किलोमीटर के दूर पे आए हैं और आप हमें यहाँ मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं कि चलिए भैया मिले हैं, थोड़ा सा बात किया जाए। बस हम लोग इसी के लिए लगे हुए, बाकी दूसरा कोई मकसद नहीं है। सही बात है। अभी यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ का बात क्या कहें कि इस गांव का मुखिया भ्रष्ट है। अच्छा, सबसे भ्रष्ट मुखिया है, बताते हैं हमको। हालांकि हम ये बात कर रहे हैं, इस वीडियो को आप चलेगा चैनल पे तो बहुत सारा लोग गाली देगा, लेकिन गाली देने वालों से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आज तक हमने किसी का वेट करके वीडियो नहीं बनाया। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम और पत्रकारिता में फर्स्ट टाइम मैं किसी का वेट कर रहा हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, और इसके बाद शायद मैं इस वीडियो को बना भी नहीं पाऊंगा। और यहाँ से क्या ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाऊंगा। आज यहाँ के मुखिया जी ये कह रहे हैं कि हमारे गाँव का सोनू और दही के छाली बनकर उसको गोदी में लिए भाग रहे हैं, मीडिया से उसको छुपाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के मुखिया जी से कि अरे मुखिया जी, एक सोनू को जैसे तैसे भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया कि मुख्यमंत्री से मिलकर अपने भावनाओं को प्रकट किया, लेकिन इस गांव में एक सोनू नहीं, हजारों सोनू हैं जो दबे हुए हैं। तो कम से कम यहाँ के स्थानीय मुखिया जी को इस पर तहकीकात करके और अपने गाँव के विद्यालय को ठीक करवाने का प्रयास करना चाहिए था, और शिक्षकों पर निगरानी करके उन सभी सोनू को जिंदा और जीवित करने का प्रयास करना चाहिए था। इससे आगे मैं क्या बोलूँ, बाकी जनता खुद समझती है। एक सोनू अगर इस मुकाम तक पहुँचा है तो न जाने ऐसे कितने सोनू हैं जिसके पास किसी का कोई परिचय नहीं है, कोई वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। देखिए, पूरे बिहार में 42,573 स्कूल है, 42,573 स्कूल है पूरे बिहार में, जिसमें 1,66,84,400 बच्चे पढ़ते हैं, जो सब चाहते हैं कि IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन सुविधा नहीं होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक सोनू को हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी जो यहाँ मिलने कल आए थे, और वो बोलते हैं कि मैं इस सोनू का नामांकन नवोदय विद्यालय में कराऊंगा। आप बताइए, एक सोनू का नामांकन नवोदय विद्यालय में करा देने से 1,82,44,400 बच्चे के भविष्य का क्या होगा? अगर सुशील कुमार मोदी जी अगर एक बच्चे का नामांकन नवोदय विद्यालय में करा रहे हैं तो इससे समाधान नहीं होगा, और सारे बच्चों का भी वो नामांकन नवोदय विद्यालय में नहीं करा सकता है। ये मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ। सारे बच्चों का वो नामांकन नवोदय विद्यालय नहीं कर, तो हम कहेंगे ये जो 42,500 कुछ जो स्कूल हैं उन सबको नवोदय विद्यालय जैसा बना दिया जाए, ताकि सबको अच्छी शिक्षा मिल पाए, अच्छी सुविधा मिल पाए। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि
एक बच्चे का नामांकन नवोदय विद्यालय में करे और एक बच्चा जाके मुख्यमंत्री को रोक के अपने अधिकार के लिए कहे कि मुख्यमंत्री जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ। ये गर्व की बात भी नहीं है और गर्व की बात भी है और शर्म की भी बात है। अरे देखिए एक और बात, इतने नेता लोग उसके घर पे आ गए, इतना नेता लोग उसके घर पे आ गए, लेकिन आज उसकी मम्मी से हम लोग बात की है तो उसकी मम्मी आज भी बोली है कि हमको आज भी उन नेता लोग पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आज 4 दिन से लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ कह के जा रहे हैं, कोई कुछ करके नहीं जा रहा है। सही बात। और जहाँ तक बात रहा बिहार के व्यवस्था में सुधार का, उसके लिए मैं 2 लाइन मात्र कहना चाहूँगा। बिहार की व्यवस्था केवल पत्रकारों के लड़ने से नहीं सुधरने वाली है। एक जिला में कितने पत्रकार होते हैं? 10, 20, 50 से ज़्यादा तो होता नहीं है। हर घर में तो कोई पत्रकार है नहीं। और बात रहा स्थिति सुधारने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग को ये करना पड़ेगा कि इसको वार्ड स्तर से इस आंदोलन का शुरुआत करना पड़ेगा। वार्ड में जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसका बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े, उसका बेटा आंगनबाड़ी में पढ़े। बात समझ रहे हैं ना मेरा? और यहाँ पे तमाम सभी लोग खड़े हैं, मैं सभी लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। और पंचायत के मुखिया के ऊपर सबसे पहला ये प्रेशर होना चाहिए था, और इलेक्शन के समय मुखिया को सबसे पहले ये बोलिए कि मुखिया जी तुम्हारा बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ी तो वोट दे, बना तो ना दे। विधायक का कलर पकड़ के बात कही है ना कि विधायक जी आपका बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है क्या? किसी का बेटा पढ़ता है सरकारी विद्यालय में? यहाँ पे लोगों को चुतिया बनाने का काम किया जाता है, लेकिन जब तक जनता जगेगी नहीं और जब तक विधायक और सांसद और मुखिया का बेटा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा और उसके परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, तब तक बिहार का व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। यहाँ पे तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। यदि किसी भी नेता का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता हो तो गिनवा दीजिए, हम लोग वीडियो बनाना छोड़ देंगे। हर नेता चाहे विधायक हो, संसद हो, मुखिया हो, हर नेता के घर का लड़का विद्यालय सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए। हर घर से, बड़े मंत्री के घर से एक लड़का आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए और जो सेना की जाके सेना की सेवा करे और जाके देश की सेवा करे। बात तो दिमाग से निकाल ही देना। जैसे देखिए देश का बहुत बड़ा हस्ती अमित शाह है ना, बिल्कुल। कौन मंत्री है वो? गृह मंत्री का काम क्या होता है? पूरा पुलिस विभाग को चलाना। अमित शाह का बेटा फौज में गया क्या? नहीं गया। उसका बेटा क्या कर रहा है? क्रिकेटरी लाइन में जाकर के, मतलब कि समझिए कि मुख्य कोच बन करके बैठा हुआ है। वो क्या करेगा? देश का विकास करेगा। यदि अमित शाह जी को उतना लगता है कि हमारे देश की सुरक्षा में कहीं चूक हो रही है तो अपना बेटा का कहा नहीं लगा दिए? तो बलि का बकरा गरीब का बेटा बनता है, किसी नेता का बेटा नहीं बनता है। और जिस दिन भी समाज के सभी मजदूर किसान भाई लोग एक एक लोगों से पूछ लिए, मेरी बात में सच्चाई है, लेकिन नेताओं को ये बात कड़वा लगेगी और हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई FIR भी हो जाए, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। जिस दिन से बड़े बड़े नेताओं के बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ना शुरू कर दिए, सरकारी अस्पताल में नेता के पत्नी का, उसके बेटी का, उसके पतोहू का इलाज होना शुरू हो गई, समझिए बिहार की व्यवस्था उस दिन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। लेकिन ये बदलाव हमें कहां से करना पड़ेगा? अपने वार्ड से करना पड़ेगा, अपने पंचायत से करना पड़ेगा, तब जाकर विधान। तो हम आपको ही बता रहे हैं, शायद बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो भी देखा होगा। कल यहाँ पे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी आए थे और केवल बक के चले गए और मीडिया के लोगों ने उसी चीज को दिखा दिया। लेकिन मैंने सवाल पूछा था और चलते चलते पूछा था कि सुशील कुमार मोदी जी जरा ये बताइए कि बिहार के हर उस गरीब के बेटा को सोनू की तरह मुख्यमंत्री से जाके कहना पड़ेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, जब लड़का रोई उहे दूध पी, आकि जो ना रोले वो दूध पियले। सुशील कुमार मोदी जी के मुंह से एक शब्द मेरे सवालों का जवाब नहीं निकला। इससे क्या समझता? देश का नेता चुतिया नहीं हो तो क्या है? मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि देश का नेता चुतिया है। यदि चुतिया नहीं होता तो पत्रकार के सवालों का जवाब देकर यहाँ से जाना चाहिए था। बिना सवाल दिए जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बिहार में नेताओं ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है और गरीब के बच्चों को पढ़ने नहीं देना है। और नहीं पढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो किसी नेता का कॉलर पकड़ के कोई भी गरीब का बेटा सवाल पूछने लायक भी नहीं बनकर रहेगा। सही बात है। यहाँ पे काफी लोग हैं। सभी लोगों से घूम घूम के पूछे कि मेरा सवाल सही है, मेरा बात सही है कि गलत है, लोग खुद बता देंगे। इसी गांव से है? सोनू को जानते हैं आप? कितने दिन से यहाँ नेता लोग आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 3 दिन से। कुछ हुआ है यहाँ पे? कुछ बदलाव? कोई व्यवस्था नहीं है। बस TRP बटोरी जा रही है और अपना वोट बैंक सीधा किया जा रहा है और दूसरा कुछ नहीं। सोनू के पास आने का सिर्फ एक ही मकसद है, उनको अपना TRP मिल जाए कि भाई हाईलाइट हो जाए, अपना चेहरा चमक जाए और किसी तरीके से वोट बैंक बन जाए। क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, गांव के लोग, इसी गांव के लोग हैं। गांव कौन सा है आपका? नीमाकोल। नीमाकोल। सोनू के घर से कितना दूर घर है आपका? बगले में है। 3-4 दिन से लोग आ रहे हैं, बदलाव कुछ नहीं, बस लोग आ रहे हैं और कहते हैं कुछ उस पर आते नहीं। आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि कुछ होगा? उम्मीद अभी कहते हैं, कह के चला जाता है, कुछ उपाय नहीं हो रहा था, क्या बताएं। अच्छा, मतलब कोई चांस नहीं है। क्लियर शब्दों में ये नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई चांस नहीं है कि जितने लोग आए उसका कुछ बेनिफिट होने वाला है। चलिए देखते हैं। उम्मीद है तो खाली उनको सोनू से हो जाएगा, हम नहीं क्या करें। सही बात कह रहे हैं, हम नहीं क्या करेंगे, वो सोनू रहेगा। सही बात है। ये भी बच्चा है। क्या नाम है बाबू आपका?
कौन सा क्लास में पढ़ते हो? सोनू को जानते हो? तुम पढ़ के आईएएस बनना चाहते हो कि नहीं, इतना बताओ। कोई नहीं, सब जान हैं? पढ़ के आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन पढ़ने का साधन है तुम्हारे पास? नहीं है। अब कहाँ इसको से भी तो पढ़ पाएगा? समझना सुनिए चाहिए। अनमोल भाई, सुनिए मेरा बात सुनिए, ये बच्चा कैसे पढ़ पाएगा जरा बताइए। जाके इसके विद्यालय के बोर्ड में देखिए 77 को छेद होगा। तो जिस विद्यालय के बोर्ड में 77 को छेद है तो बचपन का नसीब में छेद है कि नहीं है? सरकारी अस्पताल का बेड साला टूटा हुआ है, यहाँ पे स्कूल के विद्यालय के बोर्ड में छेद है, तो क्या बच्चों के भविष्य में छेद है कि नहीं है? जरा यही तो बताइए। सवाल हम किए कि यहाँ पे दिल में छेद है तो उसका इलाज होगा, लेकिन बोर्ड में छेद है तो उसका इलाज यहाँ पे नहीं है। बिहार है नहीं है। इस बच्चा का बात छोड़ दीजिए और बिहार के सभी शिक्षकों से जाकर पूछ लीजिए कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है। 80% मास्टर लोग फेल हो जाए। ये बात हम दावा के साथ कहता नहीं। यदि 80% शिक्षक शिक्षित होते, उनको शिक्षा मंत्री के नाम तक पता नहीं, अपने जिला का डीएम का नाम नहीं पता हो, वो क्या पढ़ाएंगे? सभी को सस्पेंड करके और नए विद्यालयों में नए शिक्षकों का भर्ती होना चाहिए था। जो शिक्षित लोग रोड पे घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सरकारी सर्विस मिलना चाहिए था। चुतिया बनाने वाला काम है जो बुढ़ऊ मास्टर लोग को 1-1 लाख का महीना दिया जाता है और पढ़ाई के नाम पर क्या होता है? ढकोसला होता है। सभी मास्टर लोग केवल खिचड़ी और कपड़ा में उलझे हुए, उसके अलावा विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत बातें हैं जो कड़वी हैं और कड़वी है लेकिन सच्ची है। ऐसे ही अच्छे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।